हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। साहिब बंदगी गुरुजी। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब वो बंदगी। सुबह फोन लगाया था। हाँ थोड़ा हाँ आप बिजी था हो गया। हाँ मैं सिक्किम से बोल रहा हूँ गुरुजी। हाँ हाँ हाँ, बोले बोले बोले, पहचान और लिया। बहुत दिन आपका दर्शन करने का मन हुआ। जी। बहुत अच्छे, शुभ जी आशीर्वाद। जी। और अम, बहुत कुशल मंगल होगा गुरु साहब। बस बहुत आनंद में हो। जी। आप कैसे हो? और बस आपका आशीर्वाद से कुशल मंगल ही है अभी तक तो सब परिवार। मैं भी। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही जी। होगा। और परमात्मा जी की कृपा जी दृष्टि आपके और आपके परिवार के ऊपर जी। हमेशा बनी रहेगी। जी जी। बस। कृपा कृपा बनी रही है अभी तक। हम्म, आपका। हाँ। जी अभी तक नहीं कहे ना। जी अनंत काल तक होती है। जी परमात्मा एक जी ही बार कृपा करता है। जी। बाकी देवी देवता जी उनका भजन पूजन किए, भक्ति किए, तब जी तक वो उनकी कृपा बरसाते हैं। जी उनका भजन पूजन छोड़ दिए, जी बस जैसे पहले जैसे सब हमारा कुछ सब कुछ हो जाता है। जी बराबर। जी क्योंकि देवी देवता ये भाव के भुकेले होते हैं, भक्ति के भुकेले होते हैं। जी। बराबर। हाँ जी उनकी भक्ति करते रहे, जी जब तक करते रहेंगे तब तक जी हमारा अच्छा होता है। जी लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं होता ना। परमात्मा जी की भक्ति कोई जानता ही नहीं, जी किसी को मालूम ही नहीं। जी। ये देवी देवता की ही सब जी। कुछ मालूम है। आज और आज तक ये जो परमात्मा का राज जो था ना, ये विषम विषा में खुल गया। जी लेकिन इसके पहले परमात्मा ये सिर्फ ज्ञान गोष्ठी के लिए ही लोग समझते थे जी कि कोई तो ये परमात्मा है। जी बस उसकी चर्चा करो, जानकारी प्राप्त करो, उसकी माहिती लेते जाओ, उस पर उसका गुणगान गाते चलो, जी लोगों को परमात्मा के बारे में बताते चलो, बस वो है। जी। लेकिन ऐसा नहीं होता। बराबर। हम्म। जी लेकिन देवी देवता का तो हमें वो तो आकारों में है ना। जी उनकी फोटो होती है हमारे सामने, उनकी मूर्ति होती है, उनके मंत्र तंत्र होते हैं, उनकी जी कोई विधि होती है, विधान होती है, ध्यान होता है। जी हाँ, तो कैसा है? अभी आप बोलेंगे ध्यान। ये ठीक है, मंत्र तो समझ में आ गया, जी लेकिन ध्यान तो देवी देवता का कैसा होता है? हाँ, हमने तो ऐसा ही सुना है कि ध्यान तो परमात्मा के सिवा दूसरा किसी का नहीं होता। लेकिन जी ऐसी बात नहीं होती। जी वो ध्यान ऐसा होता है कि जो हमारा ब्रह्मरंध्र है ना, जी जो तालुक कहते हैं, जहाँ शिका होती है, जी हाँ, एकदम टॉप वाला मस्तिष्क का टॉप वाला भाग, जी। तो वहाँ, मेडुला में हाँ, मेडुला के पास मेडुला। नहीं नहीं, मस्तिष्क के ऊपर जो, ओ मस्तिष्क के ऊपर हो। हाँ, जो सबसे ऊपर ऊंचा भाग जो है ना, मस्तिष्क को त्रिकुटी में है। त्रिकुटी तो नीचे, त्रिकुटी हाँ तो ये दोनों भोए के बीच जी में, उसको त्रिकुटी कहते हैं। जी उसके जी जी। ऊपर यानी उसको सर का सबसे ऊंचा स्थान, सर, जी यानी उसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। ब्रह्मरंध्र। जी जी जी। हाँ, तो उसको कोई ब्रह्मरंध्र और सहस्रार्ध सहस्रार, कोई उसको सहस्त्र के। सहस्र दल कहते हैं कि वो जी 1000 पंखुड़ी वाला। सहस्र माने क्या? 1000 गजर पंखुड़िया। पंखुड़ी यानी कमल है। जी कमल के इसमें परमात्मा बैठा है, ऐसा लोग सोचते हैं और उसकी पूजा करते हैं, उसकी भक्ति जी करते हैं। भक्ति वो उसकी ध्यान से पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। कैसे कि चलते फिरते हम अगर वो उसके ऊपर ध्यान लगाए ना, जी मानो सहस्रार पर ध्यान लगाए, तो हम ऐसे समझते हैं कि सहस्रार के ऊपर जो भी देवी देवता है, कोई जी उसको वहाँ शिव शिव जो है ना, शिव शंकर जी, जी महेश जी, वो जी। बैठे हुए हैं, ऐसे समझते हैं योगी लोग। तो जो विष्णु वाले जो भक्ति है, भगत भगत लोग है, विष्णु की मानने वाले, वो विष्णु को वहाँ समझते हैं। बराबर। शंकर को मानने वाले वहाँ शंकर जी को समझते हैं। बराबर। हाँ, जी कोई गुरु को मानने वाले वहाँ गुरु बैठा है, ऐसा समझते हैं। कोई कबीर जी को मानने वाले कबीर जी वहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे जी मानते हैं।
बराबर। जी। हाँ, लेकिन वहाँ कोई बैठा नहीं है। ठीक है, देवी देवता के लिए वो क्या है, जैसे कमलों में देव बैठता है ना, जैसे ब्रह्मा जी है, ब्रह्मदेव वो कमल में ही बैठे हुए ना। जी। तो ऐसा एक विधि विधान आ गया है कि पूरे शरीर में भगवान कहाँ बैठता है, तो सहस्त्र दल में बैठता है, ऐसी एक भावना है पहले से। तो देवी देवता का सर्वोच्च स्थान है, इसीलिए लोग चलते फिरते उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं और अपना काम भी करते हैं। तो कोई उसको ही सार शब्द कहते हैं। देखो, ये घोर कलयुग में उल्टा वो देवी देवता का वो स्थान है। हम वो स्थान गुरु को भी दे सकते हैं कि मेरा गुरु वहां बैठा हुआ है, लेकिन परमात्मा नहीं बैठा हुआ है, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि परमात्मा का वो जो स्थान है ना, वो अधर द्वीप है, बराबर। और परमात्मा का स्थान हमारे जैसा कोई स्थान नहीं है कि कोई पर्वत पे बैठ गए, कोई तालाब के बाजू में बैठ गए हैं, कोई मंदिरों में बैठ गए हैं। परमात्मा का वो जो स्थान है ना, ये जो स्थान जो कहते हैं ना, अधर द्वीप कहते हैं ना, ये तो हमें प्रकृति जैसा उसका कल्पना करते हैं, बराबर। लेकिन परमात्मा का स्थान ना ऊपर है ना नीचे है, ना यहाँ है ना बाएं है, बराबर। वो जो है ना, यहाँ ऊपर नीचे यहाँ वहाँ, ये जो बातें है ना, ये प्रकृति वाली बातें है। हाँ, तो उसके लिए क्या कहते हैं, परमात्मा अंदर भी है बाहर भी है। परमात्मा अंदर है भी और बाहर नहीं भी है, बराबर। उसको कैसे भी कहे कि परमात्मा अंदर भी नहीं है और बाहर भी नहीं है। परमात्मा अंदर भी है बाहर भी है। परमात्मा यहाँ है, परमात्मा वहाँ है। परमात्मा यहाँ भी नहीं है, परमात्मा वहाँ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ वहाँ अंदर नीचे अंदर बाहर ये जो खेला है ना, ये प्रकृति वाला खेला होता है। वो परमात्मा के लिए वो खेला नहीं होता, बराबर। बस परमात्मा है का मतलब क्या होता है, वहाँ है ऐसा अगर कहा तो फिर वो एक स्थान हो जाता है। तो हम उसके लिए क्या कहते, परमात्मा सतलोक में बैठा हुआ है, ऐसा एक समझाने के लिए प्राकृतिक भाषा का हम उसका उपयोग करते हैं, बराबर। लेकिन लोग क्या कहते हैं, सतलोक, फिर जैसा ये पृथ्वी लोग है वैसा कोई सतलोक होगा, वहाँ भी कोई स्त्री पुरुष होंगे, या वहाँ भी परमात्मा हमारे मनुष्य जैसा बैठा होगा, बड़ा होगा, बड़ा आकार धारण किए होगा परमात्मा। लेकिन ये बातें वहाँ नहीं चलती, वहाँ ये शरीर कोई बात नहीं होती, बराबर। वहाँ नूरी शरीर होता है। लेकिन शरीर जैसा शब्द आ गया, लोग शरीर की कल्पना करने लगते। नूरी माने एक छोटा सा प्रकाश, बराबर। या उसको प्रकाश भी नहीं कहते, क्योंकि प्रकाश भी ये प्रकृति में आता है ना। और प्रकाश जैसा हो गया तो वो भी आंखों का विषय आ गया। लेकिन वहाँ आंखों का भी काम नहीं ना। तो वो जो प्रकाश है वो कोई आंखों से दिखाई देने वाली बात नहीं है। वहाँ जो भी कोई ध्वनि चलती है वो कोई कानों का विषय नहीं है, ये कानों से सुनाई नहीं देती। जैसे अभी हमको सार शब्द आपको प्राप्त हुआ, तो वो थोड़ी उसके लिए आप कान का उपयोग करते हैं या आंख का उपयोग करते हैं, वो तो दिखता नहीं है, तो आंख का बात ही नहीं है, बराबर। या आंख मिटाए दिखता है तो वो भी बात नहीं है, यानी आंखों का भी विषय नहीं है। रही बात कानों का, तो वो कोई कानों जो आप सार शब्द सुन रहे हो तो वो कोई कान का विषय नहीं है। कान बंद करने पर भी वो सुनाई देता है, ना करने पर भी सुनाई, खुली कान पर भी सुनाई देता है, बराबर कि नहीं। तो परमात्मा के लिए ऐसी कोई बातें नहीं होती। लेकिन हम ये जो कहते हैं कि ये जो सार शब्द है ना, तो ये अनादि काल से सतलोक में चल रहा है। उसको सचखंड भी कहते हैं, सतलोक में चल रहा है, बराबर। और वहाँ वो दोनों हम यहाँ सुनते हैं जी। कितनी बड़ी बात है, बराबर की जी। अभी हम वहां जाते हैं क्या, परमात्मा यहाँ आता है, अभी वापिस यहाँ वहां की बातें हो गई ना। अगर वहां से हमारे अंदर परमात्मा प्रकट होता है तो फिर वो वहां बैठता होगा ऊपर, और फिर हमारे लिए नीचे आता है, ऐसा भी उसका अर्थ होता है। या हम ऊपर जाते हैं क्या फिर सुनने के लिए, जो धुन सुनाई दे रही है,
तो वो भी एक प्रकार का वैसा ही सवाल हो गया ना। जैसे हम दोनों मोबाइल पे बोल रहे हैं, तो आप मेरे घर में आ गए, क्या मैं आपके घर में आ गया? क्या क्या समझता है? मेरा आवाज भी आपके घर में आ रहा है और आपका आवाज भी मेरे घर में आ रहा है यहाँ नासिक में। तो कौन किसके पास गया है? क्या इसका कोई जवाब? जी आप नासिक में आए, क्या मैं आपके घर आया? जी बात तो हो रही है ना। हो रही है। किसी ने भी फोन लगाया हो, जी वो तो निमित्त मात्र हो। कोई तो भी देखो, दोनों में तो कोई तो भी लगाएगा, बराबर। अब दोनों में से कोई तो भी उठाएगा, लेकिन बाद में क्या? बाद में तो क्या किसी ने उठाया और क्या? जो हम बोल रहे हैं वही सत्य है, बाकी क्या है? फिर वो किसने उठाया, क्यों उठाया, कब उठाया, किस स्थान से उठाया, किस स्थान से बोल रहे, ये सब प्रकृति वाली बातें हो गई। वैसा ही ये परमात्मा है ना। परमात्मा ऊपर से हमारे पास आता है ना हम परमात्मा के पास जा सकते हैं। तो है, लेकिन वो है, उसकी अनुभूति हमें हो रही है, 24 घंटे हो रही है। जी हाँ, ये क्या कम बात है क्या? लेकिन हम अगर प्रकृति के बुद्धि से जांच करने लगेंगे, तहकीकात करने लगेंगे कि परमात्मा ऊपर है कि यहाँ है, क्या हमारे अंदर है, तो ये कल्पना, ये जो बातें है ना, ये जो कल्पना है, ये जो विचार है, ये जो तौर तरीके है, ये जो युक्ति है, ये जो प्रयुक्ति है, ये सब प्रकृति वाले विषय है, प्रकृति भाषा है। क्योंकि उसके लिए कोई भाषा नहीं है ना। जी किस भाषा से मैं आपको समझा दूं? या आपको अभी ये सार शब्द प्राप्त हुआ है, आप किसी को बोलने जाओ तो आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? अंदर हो रहा है क्या बाहर से आ रहा है? वो क्या अंदर से मुझे सुनाई दे रहा है? आता है कुछ समझ में? जी लेकिन है, बराबर। तो इसके पहले सिर्फ परमात्मा है करके ही इतने धर्म बन गए, इतने पंथ बन गए, इतने गुरुगद्दियां बन गए। लेकिन किसी ने उसकी महसूसगी, मौजूदगी, उसका स्पर्श, उसका स्पंदन, उसके किरणें, उसकी अमृत धारा, उसकी कृपा दृष्टि का वर्षाव, या आप कुछ भी उसको ये करो, उसका एहसास जी नहीं समझता था, बराबर। जी लेकिन विश्वास के साथ कहते थे कि परमात्मा है। तो जो है, ये जो है ना, ये मंत्र बहुत बढ़िया है और बहुत सालों से चल के आया है, लेकिन उससे नहीं मिलता। जैसा हम पानी किए तो हमारी प्यास नहीं बुझती, या पानी से विश्वास कर दिए कि हाँ मैंने अभी पानी पी लिए है, मेरी प्यास बुझ गई है, ऐसा विचार करने से भी सचमुच में प्यास नहीं बुझती। उसके लिए पानी चाहिए, बराबर कि नहीं? जी लेकिन इसके पहले परमात्मा है, ये बात तो सत्य है। जी लेकिन अभी ऐसा है ना, पुरखों ने कहा है, पहले जो ऋषि मुनि हो गए, देवी देवता बड़े बड़े हो गए, जिन्होंने लाखों बरस तप किए, उन्होंने कहाँ से लाए क्या मालूम, लेकिन उसमें लिखा है, वेदों में लिखा है, ये धर्म ग्रंथ में लिखा है। तो परमात्मा है। यहाँ इस नतीजे पे पर सब लोग आए, बराबर। जी यही नतीजा निकाला कि परमात्मा है, बस। लेकिन कबीर साहब ने इसके और एक कदम आगे करके वो परमात्मा ही सबको लखा दिए, जी बराबर कि नहीं? ये बात है, बस। बाकी कुछ नहीं, बाकी जो है वो बराबर है। यानी कबीर साहब ने वो प्रैक्टिकल में दिखा दिए, प्रैक्टिकल में, बराबर। उसको हम क्या बोले? प्रत्यक्ष। हाँ, ये प्रत्यक्ष आज तक कोई नहीं बताता था, बराबर। हाँ, माहिती देते थे, उसकी जानकारी देते थे, बारीक बारीक माहिती देते थे, या उस पर ज्ञान चर्चा होती थी, बराबर। ज्ञान से एक दूसरे को हराते थे, बराबर। लेकिन उससे क्या हुआ?
बस वो प्रवचन, उसको प्रवचन कहते थे। बोले सत्संग कर रहे हैं हम, परमात्मा सत है, तो उसकी गप्पा गोष्ठी हम कर रहे हैं, तो हो गया सत्संग, बराबर कि नहीं? इसी बात पे सब चलते थे। लेकिन 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 किसी को ना कभी परमात्मा का में मौजूदगी हासिल हुई, प्राप्त हुई, ना परमात्मा उनके अंदर प्रकट हो गया। बस यही समझते थे कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते थे कि तू मुझे अनन्य भाव से शरण आ जा, बराबर। लेकिन ये अनन्य क्या है? अनन्य माने निरंतर, अखंड। और ऐसा कैसा क्या हम परमात्मा को शरण जाएंगे? निरंतर, अखंड। आप किसी भगवान को पूजा करने बैठे तो अखंड निरंतर पूजा करने जाएंगे क्या? 24 घंटे होगी क्या आपकी पूजा? थोड़ी देर में आप तो थक जाएंगे कि नहीं जी। या परमात्मा का कोई नाम रटाने लगे तो निरंतर अखंड नहीं होता। अनन्य का मतलब बस परमात्मा और तुम एक हो जाओ, एक रूप हो जाओ, ऐसी भक्ति करना। तो फिर मैं सब आपका जो भी है वो चलाऊंगा, योगक्षेम चलाऊंगा, ऐसा कहा है ना। तू मुझे अनन्य भाव से शरण आ जा तो मैं तेरा योगक्षेम चलाऊंगा। योगक्षेम बाद में तेरा सब कुछ आगे वाला संसार में चलाऊंगा। कितना सहज बात बताई। लेकिन अनन्य भाव किसी को मालूम नहीं था, बराबर। लेकिन सब रटते थे, सब पाठ करते थे, सब प्रवचन पे प्रवचन बोलते थे। लेकिन अगर किसी ने पूछा भी नहीं कि यह अनन्य का तो मतलब अखंड है, निरंतर है, एक रूप है, एक जीव है। लेकिन करना क्या, कैसा करना कि मैं सचमुच में परमात्मा को अखंड या परमात्मा से एक रूप हो गया हूँ, ये इसका क्या उदाहरण है या वो कैसा अनुभव में आ जाएगा? इसके बारे में कोई बातें नहीं करता था। बस बातें इतने करता था कि चलो ठीक है, हम आपको बता देंगे, आप अंदर खोली में आ जाओ, बराबर। आपको कोई गुड रस से बता देंगे। और क्या बताते थे? सोहम। क्या बताते थे? बस सोहम, श्वास ले लो, सो छोड़ो हम, कि उसका क्या मतलब होता? वही परमात्मा मैं हूँ। बस सोम सोम करते जाओ, माने क्या एक रूप हो गए। यही अनन्य भाव शक्ति हो गई ना आपकी। देखो कितना दिमाग लगाए। अरे भाई, ये तो श्वास तो सबका चल रहा है, उसके अंदर में सोम का जब सबका हो रहा है, वो अजपा सबके अंदर बाहर हो रहा है, तो फिर उसको सिर्फ समझ दिए कि ये जो तू श्वास ले रहा है और छोड़ रहा है उसमें सोम जब हो रहा है, ये किसी को अगर मालूमात कर दे तो उससे क्या होने वाला है? अलग क्या हो गया? सिर्फ उसको मालूम हो गया कि मेरे श्वासों में सोम का जप हो रहा है, बस। और उसको वो बात मालूम होने से सचमुच परमात्मा का वो आनंद शरण गया, या वो भक्ति उसकी अखंड हो गई, निरंतर हो गई। लगता है क्या आपको? सच लगता है बात? नहीं ना? नहीं तो। हाँ, लेकिन ये चलता था, आज तक चलता था, बराबर। यानी सोहम के ऊपर ही लोग जाते थे और यही समझते थे कि यही अनन्य भक्ति है। तो मैं तो क्या कहता, श्वास तो सब ले रहे ना, किसी को मालूम हो ना हो उसके अंदर सोम का जब हो रहा है या ना हो रहा है, वो तो अजपा है, वो तो नैसर्गिक है, नेचुरल, ये सब ले रहे। फिर सब दुखी क्यों? फिर सबके अंदर परमात्मा क्यों प्रकट नहीं हो रहा है? ये भी बात होनी चाहिए ना। और ये तो श्वास तो सब लेते हैं, कीड़ा मुंगी से लेकर चींटी, पशु पक्षी, आदमी, सब कुछ श्वास तो लेते हैं ना। श्वास तो श्वास सब लेते हैं तो सब सुखी होने चाहिए जी। किसी को दुखी नहीं होना चाहिए ना। लेकिन ये कहते नहीं, उनको क्या मालूम कि इसके अंदर सोम हो रहा है। अरे हाँ ठीक है, तो उससे क्या होगा? हो गया मालूम, समझो आपको मालूम हो गया। आप 20 बरस से 40 बरस से सोम कर रहे, आप हो गए सुखी, हो गया परमात्मा प्रकट आपके अंदर। तो आप तो मान लेते, आप ऐसा मान लेते हो कि हो गया मेरे अंदर परमात्मा प्रकट। ये थोड़ी होता है। उसकी तो कोई आपको महसूस भी नहीं हुआ, उसका तो कोई स्पर्श भी नहीं हुआ, उसका कोई आपको स्पंदन भी नहीं हुआ, बस मान लेना। ऐसा चलता है क्या?
लेकिन अभी देखो ये सार शब्द जब मालूम होगा ना तब हमको समझता है कि श्री कृष्ण जी ने क्या कहा था अर्जुन को कि अनन्य भाव माने ये भाव, बराबर। जी हाँ बोलो बोलो। जी। अच्छा गुरु जी, जो अब 600 वर्ष तक तो जब तक ये सार शब्द का भेद नहीं खुला था गुरु जी, तब तक तो यही प्राकृतिक प्रकार से ही चले जा रहा था ना। जो गुरु को ध्यान, सुमिरन, ऐसे जैसे वो आपने अभी बताया कि ये श्वासों का, ये श्वास का वो जो सुमिरन, श्वास श्वास नाम लिखता, श्वास मत कोई न जाने श्वास का न वही, ऐसे साखी है कबीर का। श्वास को वृथा मत कोई न जाने श्वास का न वही, ऐसे अब करके अब सुमिरन कर रहे थे लोग। और ये सुमिरन करते करते जब यो इंगला पिंगला ये सुषमना नाड़ी को नाड़ी शोधन करके ये अपना यो जो कुंडली शक्ति जगा कर और ऊर्ध शक्ति से वो जो मेरु जो मूलाधार चक्र से जो बंकी नाल के अंदर से जो सूरत लगाकर आज्ञा चक्र से ऐसे होते होते साक्षात ब्रह्मानंद का ये बात करते थे और इसी में ध्यान करते थे ना गुरु जी। हाँ जी। वो ये जो बात है ना ये अंदर की बात की, जैसे अंदर में मूलाधार चक्र से शुरुआत करो जी, बराबर। मूलाधार के चक्र से फिर एक एक चक्र भेदन करते फिर सहस्रार पे, फिर सहस्रार से फिर आगे छलांग मार दो, फिर भौर गुफा में जाओगे। लेकिन उसमें वो भी कहा है कि जैसे भौर गुफा है, ये जो 35 लाख ब्रह्मांड में ऐसे करोड़ों करोड़ों भौर गुफा है, इसमें आप कहाँ फंस जाओगे कि आपको भी पता नहीं चलेगा। तो वो कबीर साहब ने वो बातें कही है कि अंदर में से भी रास्ता है। उन्होंने तो सभी जो बातें ना ऐसे खुल कर बताई है, लेकिन करने को वो नहीं ना कहा, ऐसा मैं कह रहा हूँ। और वो जो श्वासा का बारे में जो कहा है ना, तो श्वासा का मतलब ऐसा है कि उनका कहना है कि अभी ये मनुष्य जन्म आपको मिला है ना जी, ये जो मनुष्य है जो जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों है भी है, या जो मनुष्य जन्म है जो जितने भी प्रकार के जो श्वासा लेते हैं ना, जब हमारा श्वास खत्म हो जाता है तो आदमी मर जाता है ना, मर जाता है। तो उनका क्या मतलब है कि ये श्वासा जो चल रहा है, यानी आपका जो एक क्षण भी क्षण चल रहा है, ये वेस्टेज मत जाने दो। तो परमात्मा का स्मरण करो, माने जो ये सार शब्द है ना, उसको ख्याल में रखते जाओ कि हाँ मेरे साथ परमात्मा है, मेरे साथ परमात्मा है, मेरे आजू बाजू परमात्मा है, मैं परमात्मा के नजर निगरानी में हूँ, या मैं परमात्मा के ऊपर नजर निगरानी रख रहा हूँ कि या विश्वास रख रहा हूँ कि हाँ परमात्मा है, और परमात्मा भी मुझ पर विश्वास रख रहा है कि बच्चे तू डर मत है। तो इस श्वासा का मतलब ये जो दिए है ना, श्वास खाली जात है, आवत जावत है, इसका मतलब है कि आपका अंत तक यानी मरने तक जो श्वासा चल रही ना, तो आप ख्याल रखो अपना, परमात्मा को मत भूलो जब तक आपका श्वासा चल रहा है। ऐसा वो समझाने की एक बात है। उसका मतलब उन्होंने कोई श्वासों पे कुछ करने को नहीं कहा है ना जी। तो ये समझने वाले को काफी इशारा जो कहते ना, तो ये बात होती है। तो श्वासा भी वेस्टेज मत करो, माने क्या, क्षणों क्षण आप परमात्मा के साथ हो या परमात्मा आपके साथ में है, ये विश्वास से चलो, विश्वास रखो, या उसकी शरण में रहो 24 घंटे। मैं जो कहता हूँ ना अखंड निरंतर जो परमात्मा है ना, तो देखो अभी ये तो अखंड निरंतर ये तो अभी बता दिए मैंने, समझो बराबर। या जिसको सार शब्द प्राप्त होता है उसके लिए ये समझ में आता है अखंड निरंतर। लेकिन जिसको अखंड निरंतर ये बातें ही मालूम नहीं है, तो उसको ये श्वासा का ही उदाहरण देना पड़ता है ना। भाई तेरा श्वास खाली जा रहा है, उड़ता जा रहा है, वेस्टेज जा रहा है, तो तू क्या कर रहा है, यानी तू तो श्वास ले रहा है ना, खाते पीते श्वास ले रहा है ना,
यानी वो जो आपका जो टाइम जा रहा है जी तो आप उसमें परमात्मा की प्रार्थना करो या परमात्मा का ख्याल करो या कोई जाप करो या कोई तो भी करो, परमात्मा के लिए कुछ तो भी करो, देवता के लिए करो, कुछ भी करो। तो ये श्वासा के ऊपर ऐसा वो बता दिए है, आए समझ में? जी हाँ, लेकिन अभी मैं श्वासा की क्यों बात नहीं करता? तो अभी कुछ जरूरत नहीं ना, आपको अखंड निरंतर ही प्रकट कर दिए ना। हाँ, अभी आपको समझ में आएगा ये श्वासों का कुछ संबंध नहीं है इससे। लेकिन ये जब नहीं था तो लोगों को टाइमिंग के लिए यही बताना पड़ता था ना, भाई तू कितना श्वास ले रहा है। उससे पहले तो नहीं था, नहीं थे ये सार शब्द, तो गुरुजी लोग यही बताते थे ना गुरुजी। हाँ, श्वासा मत खाली जाने दो, माने टाइमिंग मत वेस्ट करो, इसका मतलब यही है ना। जी यही देखो श्वास हमारे साथ रहता है ना हमेशा के लिए। जी हाँ, तो बाकी तो सब जो उस टाइम घड़ी भी नहीं होंगे तो क्या, तो 24 घंटा हम किस लिए कहेंगे या निरंतर किसको कहेंगे? एक श्वासों को ही कहेंगे ना। लेकिन असल में देखा जाए तो श्वास भी निरंतर अखंड नहीं होती, नहीं है, वो लेना पड़ता है और छोड़ना भी पड़ता है। जी आया कि नहीं? दोनों में गैप आ गया ना। श्वास भी नाशवानी है, वो तो एक शरीर का भाग है। शरीर को शरीर का भाग है। ये करने के लिए, ऊर्जा देने के लिए या शरीर तंदुरुस्त रखने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है कि नहीं? वो तो श्वासों के मार्फत आ जाएगी ना। जी हाँ, वो तो नैसर्गिक है, नेचुरल है। सब श्वासा लेते हैं, सब श्वासा। ऐसा वो पहले के जमाने में इतना मालूम नहीं था लोगों को, तो उनको ऐसा लगता था कि हम आदमी है ना, यानी जो नर नारी है ना या मनुष्य है ना, वही श्वासा लेते हैं, बाकी नहीं लेते। इसी या ऐसा समझो कि ज्यादा से ज्यादा प्राणी भी श्वासा लेते हैं, बराबर कि नहीं? तो हमारे में तो प्राणी की भी पूजा की जाती है कि नहीं? या देवी देवता के आजू बाजू प्राणी भी दिखाई देते हैं ना। जी दिखाई। जैसे गुरुदत्त देव जी थे, उनके पास जो 4-5 कुत्ते होते वो भी थे, बराबर कि नहीं? बहुत सारे देवी देवता के जो सिंहासन है वो तो जैसे शेरों वाली माता है, शेर के ऊपर बैठी है। तो ऐसा समझो कि ये दोनों ही समझ लिए कि बस श्वास जो लेते हैं ना, कि ये प्राणी ही लेते हैं और मनुष्य ही लेते हैं। तो इसीलिए यही निरंतर और अखंड है। तो मनुष्य के लिए, मनुष्य तो सोच सकता है ना, उसको फिर ये समझ में आता है हाँ इसको अखंड निरंतरता कहती है। चलो प्राणी तो जाने दो, उनके अंदर भी अखंड निरंतरता है, लेकिन उनको तो कुछ समझता नहीं, वो बात अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है। श्वासा ये जो वृक्ष है ना, ये भी लेते हैं, बराबर। श्वासा कौन नहीं लेता? पूरी दुनिया में पत्थर भी श्वासा लेते हैं, ऐसा कहते हैं। जैसे हम बिल्डिंग में रहते हैं ना, तो जो इंजीनियर होते हैं ना, बड़े बड़े सिविल इंजीनियर, तो वो भी कहेंगे कि जो हम बिल्डिंग भी बनाते हैं ना, वो भी श्वास लेती है। तो ये बहुत सूक्ष्म विषय है, यानी हर इसमें कुछ तो भी हलचल चालू ही रहती है। ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी में हलचल चालू रहती है। जैसे भूकंप होते हैं, ज्वालामुखी फट जाता है, बराबर कि नहीं? यानी ये हवा का आना जाना रुकना, यानी ये श्वास जैसा ही होता है ना जी। हाँ, तो ये छोड़ दो। अभी ये पहले इतना ये नहीं था, इसीलिए संत लोग वो श्वास के ऊपर ही ज्यादा बात करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, बराबर। श्वास में ही परमात्मा होता है, ऐसा नहीं होता। श्वास ज्यादा से ज्यादा अखंड निरंतर के लिए, लेकिन श्वास भी अखंड निरंतर नहीं है। लेकिन जब तक ये मालूम नहीं था, सार शब्द मालूम नहीं था, तब तक सार ये जो श्वास है ना, उदाहरण के लिए श्वास ही उदाहरण देना पड़ता था कि श्वास ही अखंड और निरंतर है। लेकिन बहुत सारा हमने बारीक विचार किए तो श्वास भी निरंतर नहीं होती, अखंड नहीं होती, उसको भी लेना पड़ता है और छोड़ना भी पड़ता है जी। हाँ, लेकिन परमात्मा के लिए श्वासों की कोई जरूरत नहीं है। जैसे तो, हमने समझो 5 मिनट तक श्वास रोक दी, अंदर रोक दी, तो भी हम जिंदा रहेंगे ना। या 5 मिनट के लिए बाहर श्वास रख दी, तो भी हम जिंदा रहेंगे ना।
अगर श्वास के ऊपर ही हम जिंदा मरण नहीं होता। जी बहुत सारे ऐसे केसेस हम देखते हैं ना। आजकल तो साइंस का जमाना है ना। जी हाँ, कोई पानी में डूब भी जाता है, लेकिन थोड़ा सा 5-10 मिनट के अंदर उसको जल्दी निकल दिए तो वापिस उसकी श्वास शुरू हो जाती है। इसको हार्ट अटैक आ जाता है तो फिर उसकी श्वास बंद होती है, तो हम उसकी छाती पे थोड़ा सा प्रेशर देके हवा थोड़ा दबाते, ढीला छोड़ते, दबाते, उसको भी फिर वापिस श्वास शुरू हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं। ये जो लोग है ना, उल्लू बनाते हैं कि श्वास ही परमात्मा है, बराबर, और श्वास ही अखंड निरंतर है, तो ऐसा नहीं है, बराबर। तो कबीर साहब ने जो भी उदाहरण दिए वो अखंड निरंतर लोगों को समझने के लिए वो बताए थे, लेकिन बात अलग ही थी। इसलिए तो कहा ना कि 33 अरब ज्ञान हमने बखाए लेकिन सार शब्द छुपाए। यानी मैंने तो सब कुछ बता दिए, लेकिन उसमें मैंने सार शब्द बता नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? तो इसीलिए लोग इतने ये नहीं ना, क्या बोलते, विशाल बुद्धि के नहीं है ना। ये कबीर साहब ने जो सार शब्द का भेद बताई दिए आपको, जो आपको वेदी गुरु बनाकर आपको वो घोषित कर दिए, तो ये श्वासों को तो अभी जरूरत नहीं है, जो सार शब्द जिसने प्राप्त किए है ना गुरु जी। नहीं, अभी श्वासों की बात ही करनी नहीं ना। हाँ, जब तक सार शब्द की मालूमात नहीं थी, सार शब्द किसी के अंदर प्रकट नहीं होता था, तो श्वासों के ऊपर ही लोग ध्यान देते थे, और आज भी दे रहे हैं। जिसको भी सार शब्द की प्राप्ति नहीं होती तो श्वासों के ऊपर ही वो सब कुछ करते हैं, क्योंकि उसके सिवा कोई तीसरा चारा भी नहीं है, बराबर की नहीं। हाँ, अगर हमारे गांव में कॉलेज नहीं है तो लोग ज्यादा से ज्यादा 10वीं तक ही पहले पढ़ते थे ना, क्योंकि कॉलेज होता था तो फिर बहुत बड़े बड़े शहरों में होता था, तो लोग बस 10वीं तक पढ़ाई कर लेते थे, जाने दो। तो बात ऐसी है ना। लेकिन उसी गांव में अगर कॉलेज भी खुल गया तो फिर लोग कॉलेज में जाएंगे ना 10वीं के बाद। अगर नहीं है तो फिर 10वीं तक सीखना बहुत हो गया। जी ये ऐसी बात होती है, बाकी कुछ नहीं। जब तक ये प्राप्त नहीं होगा जिसको ये सार शब्द, तो उसी में विश्वास करना है, उसी में रहना है ना गुरु जी। हाँ, बराबर। जो जिसके नसीब में आया है, कोई गुरु की भक्ति कर रहा है, कोई गुरु की पूजा कर रहा है, कोई गुरु का मंत्र रट रहा है, कोई गुरु ने जैसा बताया वो ध्यान कर रहा है, कोई पुस्तकें पढ़ रहा है, कोई गुरु भक्ति कर रहा है, तो वो जैसा अभी उसके नसीब में है, चल रहा है, तो वैसा चलने देने का, तो क्या करने का। अगर समझो मेरे प्रवचन भी सुने और उसको सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई, तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। वो तो परमात्मा और आपका आपसी मामला है ना, उसको हम क्या कहेंगे, निज मामला है ना, प्राइवेट मामला है ना। बराबर। अगर मेरे हाथ में होता तो फिर तो बात अलग होती। ऐसा नहीं है, परमात्मा है वो, उसने बराबर ऐसा दिमाग लगाया कि कोई दिमाग भी नहीं लगा सकते। लेकिन उसने जैसा कहा है कि मैं खुद जाऊंगा, माने क्या, वो जा रहे ना, लोगों को प्रकट हो रहे ना, तो वो प्रकट कौन कर रहा है, वो कौन लखा रहा है, स्वयं परमात्मा लखा रहा है ना जी। उसको मालूम है मेरा बच्चा तो मेरे पास तो नहीं आ सकता, वो तो प्रकृति में बंद पिंजड़े में है, लेकिन वो तो बाप है ना, उसको तो मालूम है ना, तो वो खुद ही आ रहा है ना, सबके घर आ रहा है। इसलिए तो लाखों करोड़ों लोगों के पास ये संदेशा गया जी। हाँ, और ये चल रहा है कारवा, तो परमात्मा की लीला परमात्मा जानी, बराबर। ऐसा किसी ने सोचा था क्या ऐसा होगा करके, एक नया कुछ तो भी निकलेगा परमात्मा। देखो, ये तो 650 बरस पहले लिखा था, वो बात अलग है, लेकिन जो नए लोग है उनको तो थोड़ा आश्चर्य लगता है ना, ऐसा कैसा क्या परमात्मा ने लिख के रखा था और वैसा कि वैसा बराबर हो रहा है जी। तो हो रहा है तो घोर कलयुग में भी वैसा हो रहा है ना। देखो, जैसा युग होता है या प्रकृति जैसी पलट मारती है, वैसा परमात्मा भी बराबर उसके हिसाब से चलता है, बराबर। अभी जैसे धर्म देखो, धर्म तो बहुत सारे निकले, लेकिन कोई एक दूसरे का धर्म मानने को तैयार नहीं ना, नहीं। उल्टा बोलते हैं कि मेरे धर्म में आ जाओ, वो बोलता है नहीं मेरे धर्म में आ जाओ, वो बोलता है तेरा धर्म गलत, वो बोलता है
तेरा धर्म गलत। वैसा पंथों में भी हो गया ना, तेरा पंथ झूठा मेरा पंथ सच। जी, तो जी, धर्म पंथ या गुरुगद्दी में भी झगड़े चल रहे हैं ना। चल रहा है। हाँ, मनुष्य के अंदर भी झगड़े चल रहे हैं, ज्ञान के अंदर भी झगड़े चल रही है। चल रहे। वो बोलता है मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, तू बुद्धू है, तो ये भी चालू है। तो परमात्मा ने ऐसी बात कर दी, मैं अभी ना किसी सार शब्द किसी धर्म को देता, न किसी गुरुगद्दी को देता, न किसी पंथ को देता, न किसी विशिष्ट मनुष्य को देता। बस ये सार शब्द मैं ही लगाता हूँ। खुद उन्होंने वो जिम्मेदारी ली ना जी। ये किसी के वश की बात ही नहीं ना, बस की बात ही नहीं ना। अभी क्या दिमाग लगा है, अगर परमात्मा खुद आ रहा है और वो उसका काम कर रहा है तो हम तो क्या है। तो अभी भी लोगों ने समझना चाहिए ना, जागना चाहिए ना कि क्यों हम ये धर्म के ऊपर लड़ाई कर रहे, पंथ के ऊपर कर रहे। और धर्म किस लिए बने, पंथ किस लिए बने, गुरुगद्दियां किस लिए बनी, परमात्मा के लिए। और देखो परमात्मा ने इनकी किसने किसकी सुनी, ना किसी धर्म की सुनी, ना किसी पंथ की सुनी, बराबर, ना किसी गुरुगद्दी की सुनी। यानी कोई तो भी दोष होगा कि नहीं जी, या जो भी हो, परमात्मा के लिए तो परमात्मा तो किसी को दोष नहीं देता, लेकिन उसने ऐसा समझो कि बस वो परमात्मा ने उसका रास्ता बराबर तय कर लिए और वो खुद ही जैसा जिसका भाग्य होता है उसके अंदर प्रकट होते जा रहा है, लोग बढ़ते जा रहे। तो यार उसको हम कहते हैं ना परमात्मा की लीला परमात्मा जाने जी। उसके जैसा दिमाग आएगा क्या किसको। अरे वो तो कुछ भी कर सकता है, उसने इतने 35 लाख ब्रह्मांड बनाए है और चलाए भी है और चला भी रहा है। तो एक इंसान की बुद्धि और परमात्मा की बुद्धि में कुछ अंतर होगा कि नहीं। जी जी। हाँ, ये बात है। हम तो नहीं परमात्मा के पास जा सकते, लेकिन परमात्मा तो हमारे पास आ सकता है ना। हाँ, उसकी तो उतनी ताकत है ना, वो तो बलशाली है ना। हमने तो नहीं कोई ब्रह्मांड बनाए, एक भी ब्रह्मांड नहीं बनाया। लेकिन खुद तो आजकल के घोर कलयुग में तो खुद लोग तो खुद को परमात्मा कह रहे हैं ना, खुद को कबीर भी कह रहे, कबीर जी भी कह रहे, बराबर कि नहीं। तो इसको तो हम घोर कलयुग कहते हैं ना। जो हाँ जी गुरु जी बोलो ये है ना। और कबीर साहब ने तो बताया अपने जो साखी गुरबानी में साखी बताए हैं आपने, जो सभी भाषाएं आत्मिक का होता है, एक ही भाषा सार शब्द परमात्मा का होता है बोलकर आपने बताया है। परमात्मा तो एक ही है, उसका भाषा भी एक ही होता है, वो सार शब्द है तो खत्म हो गया बात तो। लेकिन इंसान समझते नहीं है, क्योंकि ये भी समझना और न समझना भी भाग्य के ऊपर ही निर्भर है ना। भाग्य के ऊपर ही निर्भर। देखो अगर सब समझने लगे तो ये पृथ्वी खाली हो जाएगी, ब्रह्मांड खाली हो जाएगा। जी जी। फिर पशु कौन बनेगा, पंछी कौन बनेगा, कौन ये सृष्टि चलाएगा। हाँ, तो ये सब बैलेंस रखना पड़ता है। बैलेंस रखना पड़ेगा, बराबर। जैसे जिसका पूरा इम्तिहान भी हो गया, पूरा कॉलेज भी हो गया, जो बड़ी बड़ी इम्तिहान भी देते तो सब पास तो हो जाते हैं, लेकिन सबको तो नौकरी नहीं मिलती ना। उसमें से कुछ आगे जाते और जो फिर उसमें तरक्की करते हैं उनको ही नौकरी मिलती है। ये जैसा प्रकृति में होता है वैसा ही होता है, आगे आगे जाना पड़ता है ना जी। हाँ जी। तो ये होता है, इसको तो हम भाग्य कहते हैं। अब भी उसमें और दूसरा साखी में बताए कि आत्मा चिन्ह परमात्मा चिन्ह सो संत कहिए, सो संत कहिए सोई, सार शब्द यह भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई, जाने बिरला कोई। कितना सहज बताए। देखो पहले क्या कहा, आत्म चिन्ह और परमात्मा चिन्हे, ऐसा कहा है। आत्म चिन्ह परमात्मा चिन्हे। देखो दोनों में कैसा, एक को क्या बताया चिन्ह और एक को बताया चिन्हे। तो उसका मतलब है पहले आत्मा से ही परमात्मा को चिना जा सकता है, प्राप्त कर सकते हैं, या परमात्मा ही उस आत्मा को प्राप्त करता है।
तो पहले ये आत्मा क्या है वो समझे। जैसे हमको ये समझ में आ जाता कि आत्मा इसको कहते हैं, फिर ही वो परमात्मा छीन सकता है या परमात्मा उस आत्मा को छीन सकता है, छीन सकता है या उसके अंदर प्रकट हो सकता है। इतना देखो दोनों बात अलग अलग कही ना, आत्मा भी कहे जी। और परमात्मा भी कहे। जी। अगर ये जो लोग कहते हैं ना कि आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर ये साखिया ऐसी नहीं होती ना। जी। आत्म चीने वही आत्म ही चीने, ऐसा होना चाहिए थे। आत्मा ही आत्म को चिंता है, ऐसा ऐसे साखी होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कहा। आत्मा नहीं। अलग परमात्मा अलग। और देखो ना, देखो हम तुम ये सब जो हम देख रहे हैं, इतनी बड़ी दुनिया है, सब लोग अलग अलग है ना, सब आत्मा अलग अलग है ना, बराबर कि नहीं? लेकिन सबका बाप तो एक है ना जी। जैसा एक सूरज तो सब पूरी दुनिया में आता है, बराबर कि नहीं? उसकी जो किरणें है वो तो सभी के आंगन में आ जाती है, बराबर कि नहीं? लेकिन किरणें उसकी अलग अलग है, लेकिन वो तो एक है ना। वैसे हम परमात्मा की किरणें है समझो, जी। है तो उससे ही निर्मित। ये पूरे ये ब्रह्मांड भी उसकी निर्मित है, वो भी उसकी किरणें है, लेकिन वो तो एक है ना। जी। हाँ, हम तो अलग अलग है, बराबर जी। हाँ। ये तो समझना पड़ेगा कि नहीं? अगर हम एक होते तो मैं मर जाता तो आप भी मरना चाहिए ना। ये आप मर गए तो मैं भी मरना चाहिए। आपने खाना खाए तो मैंने भी खाना खाना चाहिए ना, कि हमारा आत्मा एक ही है ना। तो ऐसा आत्मा एक नहीं होता, आत्मा आने का ही है, बराबर है। जो भी लिखा है, जो भी वो बराबर है, वो समझना चाहिए। लेकिन जिसको नहीं समझता वो सिर्फ वो धर्म ग्रंथ के दाखले ही देता है, कोई पंथ का दाखला देता है, कोई गुरुगद्दी के पुस्तकों का दाखला ही देता है, तो उसका जीवन ही ये साखिया बताने में गया, कुछ दोहे बताने में गया, उनका अर्थ लगाने में गया, उसका खुद का कोई बुद्धि नहीं ना। जी। जी। उसकी बुद्धि अगर यहाँ वहाँ की दोहे साखिया में है, ये पुस्तकों में है, ये धर्म ग्रंथों में है, ये धर्म में है, ये पंथों में है, उसकी बुद्धि यही घूमती है। जी। जी। यही चक्कर लगाता है, और खुद भी चक्कर में आता है, दूसरों को भी चक्कर में डाल देता है। जी। जी। हाँ, तो परमात्मा ने बराबर कहा है कि आत्म चीने, चलिए आत्मा जानो, बस आत्मा की पुकार से ही परमात्मा प्रकट हो जाता है, बराबर। या परमात्मा ही आत्मा के अंदर प्रकट हो जाता है। ये बातें है। अभी तो मेरे तो बहुत सारे प्रवचन, उसमें तो मैंने बहुत सारे बताया है, बराबर। चलो ठीक है फिर। गुरु जी ने बताया ना, सार शब्द जो जानता है वही असली वंश हमारा, नहीं तो दुनिया बड़ी है, बुढ़ मर रहा है संसार, आपने बताया वो साखी ने। हाँ बराबर, जो सार शब्द ये करेगा, नहीं तो बाकी बुढ़ेंगे मरेंगे। तो अब वो देखो ना, किसको क्या करेगा, परमात्मा भी क्या करेगा। हाँ, उसका कोई हाथ थाम ले तो वो उसको खींच लेगा, लेकिन कोई उसका परमात्मा का हाथ पकड़ने को ही तैयार नहीं है। उसने तो हाथ तो उसने तो डोरी फेंकी है ना, ये सार शब्द एक डोरी फेंकी है ना, ये मकर तार तो उसने फेंकी है ना। तो हम अगर उसको पकड़े नहीं रहे और बोल रहे कि नहीं हम है, आप ही आपको जानना है, हम ही हमको जानना है, मैं को ही जानना है, मैं ही आप समाना है, तो परमात्मा बोलता है बस अभी तू परमात्मा ही बन गया ना, जा फिर क्या करना है क्या करना है। ऐसा थोड़ी चलता है, अरे बाप होता है, बराबर। जी। जी। ये बात है। अच्छा गुरु जी, एक हमारा बंदा एक माई चोला है, वो भी ये सार शब्द का ये गुरुबानी आपका सुन रही है, तो हो गया ये 5-6 महीना उसने सुन रही है। बहुत अच्छा। उसको पहला 1 सेकेंड आया वो शब्द, कहते 3 महीने में एक, तो दूसरा दफा फिर 1-1.5 महीने में 2 मिनट आया वो शब्द, फिर 3 महीने के बाद में आधी घंटा आया साहब गुरु जी। तो अभी फिर नहीं आ रहा है, सुन तो रही है, तो वो बोल रही है हमारा क्यों नहीं आ रहा है, हम तो इतना सुन रहे हैं। बराबर। तो जी,
तो आपको अभी शुद्ध पवित्र अब जो सत्पुरुष ने कर रहे हैं हाँ, एक दिन और तुम आपको जरूर आएगा। हाँ, आधी घंटा तो आ गया। हम गुरुजी, हम अरुण साई अरुण जी ने बोले थे कि एक दफा छूने से वो काम हो जाता है, बेड़ा पार हो जाता है, बेड़ा पैर हो जाता है। हाँ। तो आपको तो आधी घंटा आया है। अभी आपने 1,00,000 की बात की जी। लोग ऐसे ही करते हैं कि बोलते हैं कि हमारे साथ तो आ गए। अरे वो तो कबीर साहब ने क्या कहा है, वो तो पल भर की घटना होती है जी। ये तो बाद में तो वो जो 24 घंटा मैं कहता हूँ वो तो आपके विश्वास के लिए कि बच्चा मैं तेरे साथ हूँ, बच्चा तेरे साथ हूँ, बराबर कि नहीं। जैसे कोई छोटा बच्चा सोता नहीं ना तो माँ उसके छाती पे थोड़ी सी हाथ रखती है, उसको थपड़ती है धीरे धीरे। वो बच्चे जब सोता है तो उसको लगता है हाँ हमारा माँ मेरे पास है, उसको छाती पे ये करती है ना थोड़ी, ये क्या बोलते हैं उसको, थोड़े हाथों से ये करती है ना, थपड़ती है ना जी। तो उससे उसको क्या लगता है ना, माँ मेरे पास है, माँ मेरे पास है। उसको ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। और फिर वो कब नींद में चला जाता है, फिर ये भी इसका हाथ निकाल लेती है छाती से, निकाल लेता है। तो ये बात ऐसी होती है। एक बार भी परमात्मा प्रकट हो गए ना बस वो अनंत काल के लिए ही प्रकट होता है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि यानी हम संशय में होता है, जैसा बच्चे को ऐसा लग रहा है बच्चे सो ही नहीं जा रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं माँ फिर चली जाएगी मैं सो गया तो, लेकिन नहीं तुझे सोने के लिए ही ये किया है। ये तो ऐसा ही समझना, ये जो पहली बार प्रकट होता है ना तो परमात्मा को यही लगता है कि अभी ये छोड़ दे, प्रकट हो गया, आया नहीं आया ना मैं तेरे पास, विश्वास कुछ तेरा हो गया ना, तो अभी क्या क्या परमात्मा की परीक्षा लेना कि 24 घंटे होना चाहिए, वो तो होने वाला ही है, वो तो होगा ही, ये तो हमको ही मालूम है। और अभी लाखों करोड़ों लोगों को भी हो रहा है, 24 घंटे हो रहा है, लेकिन कुछ दिन उसका आना जाना थोड़ा सा होता है, लेकिन वो तो आता ही 24 घंटे ही आ रहा है। लेकिन हमारे जो संशय है ना वो थोड़ा सा हमें ऐसे झलक दिखाते हैं कि वो परमात्मा तेरा कोई आने वाला नहीं है, ताकि तू हमारे पास वापिस आ जा, प्रकृति में आ जा, काल में आ जा। तो वो उसकी लीला है, समझो इसकी प्रकृति वाली लीला है, तो उसके झांसे में हमें नहीं आना है। परमात्मा ने कहा ना मैं एक पल के वो तलाश में मैं खोजी तो तुरंत मिल जाऊं, बस खोज लिए तुरंत मिल गया, एक पल में मिल गया, प्रकट हो गया, बस हमारे वो पारस्पर्श है हो गया ना, बस हमारा जीवन का कल्याण हो गया। बाकी आए ना आए वो उतना ये नहीं करना, वो तो विश्वास के लिए है जी, वो हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए है। लेकिन वो आए ना आए तो उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। हमको ऐसा समझो वो एक क्षण में आए ना, वो प्रकट हो गया ना, बस हमारा बेड़ा पार हो गया, उसी क्षण हम मोक्ष के अधिकारी बन गए। और ये 84 लाख योनि का जो चक्कर हमको उसी क्षण खत्म हो गया हमेशा के लिए, बराबर। और उनको बाद में तो 24 घंटा होने का कह रहे आशा रहता ना गुरुजी? आएगी ना आएगा, क्यों नहीं आएगा? परमात्मा क्यों आपके वो प्रकृति जैसा नहीं है। परमात्मा देखो प्रकृति में हो सकता है विश्वास आता है, विश्वासघात भी होता है, परमात्मा का ऐसा नहीं, वो आ ही गया है तो वो हमेशा के लिए आ गया है, अनंत काल के लिए आपके पास आ गया है। यानी ऐसा समझो जिक्शन आए ना तो आप उसके गोदी में बैठ ही गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं अभी तक प्रकृति में हूँ, ये आपकी सोच है, लेकिन वो सोच से परमात्मा को क्या लेना देना है जी, बराबर कि नहीं। तो वो कोई चिंता की बात नहीं, वो बराबर होगा, बाद में वो भी होगा अगर उनकी इच्छा है ना। 24 घंटा ठीक है, परमात्मा वो भी करेगा। लेकिन ऐसा है ना, हम मैले है ना, लाखों करोड़ जन्म से हमारा आत्मा वो मैला हो गया है, तो वो शुद्ध पवित्र बना रहा है ना। जी मैंने उसको ऐसे ही बोला, अब शुद्ध पवित्र वो बना रहा है
तो वो बोलेगा तो फिर बीच बीच में क्यों आ रहा है, बीच बीच में ये आ रहा है कि डरो मत कि मैं हमेशा के लिए नहीं गया हूँ, मैं यहाँ ही हूँ। वो थप्पड़ लगा रहा है छोटी छोटी चीज, थोड़ा उसको ढाढ़स ढाढ़स भी देना पड़ता है ना। हाँ, वो परमात्मा ढाढ़स दे रहा है कि इसलिए वो आता है वापिस जाता है। वो बोलता है कि कुछ चिंता मत करो, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं यही हूँ। उसको भी पूरा संभलना है ना। जी जी, 35 लाख ब्रह्मांड उसको संभालने है ना, संभलना है। हाँ। लेकिन बच्चा ये हो जाता है ना, थोड़ा सा उसको भी ऐसा इतना खुश हो गया कि करोड़ों जन्म उसको नहीं मिल गया तो अभी मिल गया, तो अभी बोलता है कि नहीं परमात्मा मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है, क्या मेरा विश्वास कम हो गया है क्या। तो ऐसा कोई शंका मन में नहीं लाना बस, क्योंकि परमात्मा के लिए ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। वो आपको प्रकट हो गए तो अनंत काल के लिए ही प्रकट हो गए, उसके पास ऐसा कोई द्वेष भावना नहीं है, नफरत नहीं है। बच्चों के साथ क्यों नफरत करेगा, बराबर। चलो ठीक है। आपको और एक बात है गुरुजी, जब हम तो अब सब 8 मास शाम का शरीर है ना, तो एक दिन तो हम इधर से चले जाना है, हम बीत जाएंगे है ना। अब जैसे अब गुरुजी भी अब कितना अब 100-150 वर्ष तक रहेंगे इधर, उसके बाद तो फिर जाना ही है फिर है यहाँ से। तो ये गुरुबानी फिर इसका क्रम जारी रखने के लिए क्या व्यवस्था हो सकता है गुरुजी? अब आने वाला जो गुरुबानी सुनने वाला बात ऐसी है, देखो अभी ये जो प्रवचन निकल रहे हैं ना जी, ये कोई किसी धर्म के नहीं, किसी पंथ के नहीं, किसी गुरुगद्दी के नहीं है, ये जनरल प्रवचन है। और ऐसे जो जनरल प्रवचन होते हैं ना, ये अनंत काल के लिए चलते हैं। देखो जैसे हमने 50-70 साल हो गए तो भी गांधी जी की कोई वीडियो कैसेट देखते हैं ना, गांधी जी का आवाज सुनते हैं, सुभाष चंद्र बोस। तो ये जैसा होता है ना, वो तो वीडियो की बात है, लेकिन ऑडियो भी हम कभी कभी सुनते हैं ना, बोले कि देखो ये विवेकानंद स्वामी जी ने 150 साल पहले कैसे वहां जाके भाषण किया था, प्रवचन किया था। तो ये जैसी बातें लोग रखते हैं ना, ये ऐसा समझो परमात्मा बराबर बुद्धि देता है और ये ऐसा ही चलता ये कारवा आगे। जी। हाँ, जब तक ये सतयुग नहीं आता ना, तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। अच्छा। सतयुग की ऐसी बात नहीं होती, आज कलयुग है और कल सतयुग आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसकी शुरुआत हो गई है, लेकिन धीरे धीरे होती है ना जी। जैसे अब लाइफ तो उस टाइम में नहीं होगा, वो कैसेट से कम चलाना पड़ता होगा। जैसे आप भी तो एक दिन गुरुजी भी तो जाना पड़ेगा गुरु को देश में, है ना सर गुरुजी? बराबर है वो सब। तो देखो आपके बात में आपके बात ऐसा आपको गुरुबानी कौन करेगा, या तो वही ऑडियो कैसेट सुन के अब आने वाला जो जिज्ञासु जो भक्त लोग है, वो क्या किस माध्यम से ये सारवाणी सुनेगा? देखो ना, सबसे पहली बात, इसके लिए तो मेरी तो कोई जरूरत नहीं है, बराबर। ये तो मेरे कैसेट तो रहेगी ना, ये तो कैसेट तो रहेगा। लेकिन लाइफ तो नहीं रहेगा ना। लाइफ से क्या करना है, लाइफ का नहीं, वो तो परमात्मा के लिए परमात्मा जाने। देखो परमात्मा तो आदि अनादि है ना, तो भी प्रकट हो रहा है ना। जी। वो तो अनंत काल का है, तो भी हो रहा है ना। तो ये ऐसा बराबर चलता है। वो ऐसा समझो कि ईश्वर की इच्छा, प्रभु की इच्छा, प्रभु की लीला प्रभु जाने। जी। वो उसका काम है, वो उसको क्यों कहना। और देखो जिसका भाग्य होता है ना, उसके लिए ये आया है, उसके बच्चों के लिए आया है। उसके बच्चे अगर वो बराबर वो उठा के लेके गया, बस बाद में तो ये तो चलने वाली है दुनिया। वो तो सबके लिए तो नहीं है ना, वो तो वो खास लोगों के लिए ऐसा समझो। या मैं वही कहता हूँ, जिसका भाग्य बनता है, जिसने पुकारा है, उसके लिए वो आया है। बस एक ना एक दिन ऐसा होगा ना कि कोई पुकारेगा नहीं, बस जितने पुकारे उसको उठा लिए। बाकी तो है, क्योंकि दुनिया भी चलानी है ना, सब क्यों आएंगे। देखो ऐसा कुछ नहीं कि सबको परमात्मा चाहिए। जी। हाँ, ये कभी भी दिमाग से निकाल दो कि सबको ये परमात्मा चाहिए,
जी, इसको जी। तो कोई जरूरत नहीं, आत्मा की भी जरूरत है, परमात्मा की जरूरत नहीं, बराबर। जी। ये तो गौर करिएगा, इसमें सिर्फ पैसे की जरूरत है, पैसा बोलता है। जी। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये बात होती है। तो चलो, जी, जी, देखो, जैसा कहते हैं ना, सब जी। बिकने वाला होता है ना, और सबके ग्राहक होते हैं ना। आप आज आप कुछ भी बेचने जाओ तो कोई तो भी लेने वाला होता ही है ना। होते देखो, वही। स्त्रियों के बाल जो होते हैं, वो भी जैसे वो इकट्ठा किए तो भी बाल लेने वाले भी लोग आते हैं ना, जी, जी, जी। बाल खरीदने वाले भी आते हैं ना। जो फेंक देने वाली वस्तु है, या कबाड़ी वाला भी क्या करता है, जो हम फेंक देते हैं वही वस्तु वो भी ले लेता है ना, ले लेते। भंगार वाला भी ले लेता है। यानी हर ये बराबर गणित चल रहा है, हाँ जी। किसी फिक्र नहीं करना, अच्छा। बराबर। तो उसके बच्चे वो बराबर उठाते हैं। जो वो क्या क्या है गीता में, जो मेरा है बरो वो मुझे मिल जाएगा, जो मेरा नहीं वो जी, क्यों मेरे पास आएगा। हाँ, ये बात होती है, बराबर। जी, जी। चलो बराबर। ठीक है, आपको और आपके ठीक। परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। तो कृपा, सत्य जी, कृपा दृष्टि सत्य बनाए जी, रखना गुरु जी। हाँ, सब बराबर। हम पर सब आशीर्वाद बनाए रख देना हाँ गुरु जी। हाँ, ठीक। साई सत बंदगी, साई साहेब, सत बंदगी, सब साई साहेब, बंदगी, सत सब साहेब। साई।